Good morning, students. Today we are going to discuss two new topics, that is quality assurance and quality audit. First, we will discuss quality assurance. Basically, quality assurance is a way of preventing mistakes or defects in manufacturing products and avoiding problems when solution or service is delivered to the customer. It is also refers to administrative and procedure activities implemented in a quality system so that requirement and goals for a product, service or activities will be फुलफिल्ड. बेसिकली जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ हम एक फ्रेम करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन कि हमें कैसे बनाना है, किस किस वे से हमें गुजरना है. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो पहले ही बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारी मिस्टेक्स है वो सब क्या हो जाए, हमारी एलिमिनेट हो जाए और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए और जो वेस्टेज है हमारी वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. बेसिकली हमारे जो क्वालिटी एश्योरेंस के दो प्रिंसिपल्स होते हैं. फर्स्ट इज़ फिट फॉर पर्पस, मतलब वही चीज़ बनानी है जो कस्टमर को ज़रूरत है और उसकी फिट को, मतलब उसकी नीड को क्या कर रही है, वो फुलफ़िल कर रही है. और दूसरा है राइट इन फर्स्ट टाइम, मतलब जो भी हम कुछ बनाएं वो पहली बारी में ही क्या होना चाहिए, एकदम ठीक होना चाहिए, एकदम मतलब एक्यूरेट होना चाहिए. जो हम बना रहे हैं वही बनना चाहिए, मतलब कि जो हमें बनाना है और जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे. बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट है कॉस्ट आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ लेस वेस्टेज. सो सबसे पहला क्या है कि हम की जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो हमारी वेस्टेज होती है कम हो जाती है. क्योंकि इस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट इन फर्स्ट टाइम, मतलब जो भी बनाए हमने क्या करा है, बिल्कुल ठीक बनाया, तो वेस्टेज हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और दूसरी इसकी एडवांटेज क्या है, इम्प्रूविंग दी मोटिवेशंस ऑफ वर्कर बाय रिकॉग्नाइज फॉर देयर वर्क. तो इसके अंदर क्या होता है, वर्करों में एक मोटिवेशन पैदा होता है, क्योंकि हम उनके वर्क को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. और उनके वर्क को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बाय अवॉर्डिंग देम और बाय गिविंग सब प्रिविलेज इन द फॉर्म ऑफ मनी और समथिंग एस, और हम उनका इंक्रीमेंट एक्सेट्रा कर सकते हैं. तो ये हमारा होता है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी जो चीज़ बनाते हैं एक हम प्रोसीजर के तहत उसको बनाते हैं. सेकंड चीज़ क्या है हमारी, टर्म क्या है, क्वालिटी ऑडिट. बेसिकली it is the process of systematic examination of a quality system carried out by an internal or external quality auditor. Quality audits are typically performed at predefined time intervals and ensure that the institute oblique organization has clearly defined internal monitoring system which helps the ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. बेसिकली हम क्वालिटी ऑडिट के अंदर क्या करते हैं कि हमने जो भी बनाया है उसको हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरनल ऑडिट क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, जो कि बेसिकली क्या करती है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है. और जिस जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या करती है, चेक करती है वेदर वी आर इम्प्लीमेंटिंग दी अवर प्री डिफाइंड प्रोसीजर और नॉट. लाइक जैसे कि अगर हम क्वालिटी ऑडिट करनी है जैसे कॉलेज के अंदर, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, रिकॉग्निशंस लेना होता है एनबी और नेक्स्ट से. बेसिकली वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि एज पर हम गवर्नमेंट रूल एक्टिविटीज़ जो कॉलेज में परफॉर्म हो रही है एज पर रूल हो रही है या नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही तो हमें ग्रेड नहीं देते हैं, अगर हो रही है होती है तो वो क्या कर देते हैं, हमें एक्रीडेट कर देते हैं. सेम ऐसी क्वालिटी ऑडिट के अंदर होता है कि हम चेक करते हैं कि वेदर हम जो क्वालिटी बना रहे हैं एज पर अवर जो प्रोसीजर हमने प्री डिफाइंड कर रखा है वो है नहीं है, और वो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही. तो बेसिकली जो क्वालिटी ऑडिट है ये फॉलोइंग सेक्शंस के अंदर डिवाइड है. नंबर फर्स्ट, इंटरनल ऑडिट. बेसिकली इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या करते हैं, कंपनी के ही कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को चेक करते हैं वेदर हम सही जा रहे हैं नहीं. एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, ये बेसिकली सेपरेट फ्रॉम कंपनी होती है. कोई भी कस्टमर क्या कर सकता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बाहर से चेक करा सकता है. और सेकंड पार्टी ऑडिट के अंदर क्या होता है, कंपनी खुद ही क्या करती है, बाहर से एक
एजेंसीज को हायर करती है और उनसे अपना ऑडिट कराती है ताकि चेक कर सके कि हमारी क्वालिटी विद इन आवर स्पेसिफाइड लिमिट है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोसेस ऑडिट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोसेस की ऑडिट करते हैं वेदर दिस प्रोसेस आर राइट और रॉन्ग। और सबसे लास्ट होती है प्रोडक्ट ऑडिट। ऑडिट बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसको चेक करते हैं वेदर आवर प्रोडक्ट इज़ एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट और नॉट, बेसिकली एज़ पर आवर स्पेसिफिकेशन और नॉट। जो हमने अगर सपोज करो कि हमने एक प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर दिया कि इतनी लेंथ, इतनी विड्थ और इतनी इसकी हाइट होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आ रही है या नहीं आ रही। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि जनरली हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस another unit that is related to reliability. Thank you students.